लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार जानकारी। बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार सितंबर में देगी ये राशन, और भाई उनके लिए है फ्री राशन की बड़ी सूचना। तो सितंबर में सिर्फ इन बीपीएल को मिलेगा फ्री राशन, और भाई इनको नहीं मिलेगा। तो बीपीएल कार्ड पर मिलेंगे ये और लाभ। बीपीएल कार्ड कटने के बड़े कारण आए हैं सामने, तो पूरी जानकारी देंगे एक ही वीडियो में। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द पीर और लुगैया ने, आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, क्रेडिट विभाग के डाटा में गड़बड़ी, आरटीओ का डाटा गड़बड़ या आधार डाटा से भाई हो गया फ्रॉड। ये भाई अभी तक तालमेल नहीं बैठा पा रहे, सामंजस्य नहीं बना है कि किस कारण से, इनमें से कौन सा है कारण जिस कारण से बीपीएल कार्ड धड़ाधड़ कटते जा रहे हैं। ट्रिपल पी मतलब परिवार पहचान पत्र में मजदूर, ट्रैक्टर, कार व 3 बाइक का मालिक, ऐसे कई के बीपीएल कार्ड कट गए जिनके पास भाई खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उनको बना दिया भाई लखपति। तो प्रदेश सहित अनेक जिलों में सरकार ने जब पाया कि परिवार पहचान पत्र में स्वयं सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों ने गलत तरीके से 1,80,000 से कम आमदनी दर्शाकर बीपीएल कार्ड तो बनवा लिए, तो गवर्नमेंट ने भाई जो शुरू में 20 अप्रैल तक कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया था, उसके बाद क्रेडिट विभाग ने सर्वे कर विस्तृत डाटा के आधार पर जांच शुरू कर दी, जिससे बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी। लेकिन अब यह सर्वे सवालों के घेरे में आ गया। इस सर्वे से मई से लेकर जुलाई के बाद तक, मतलब अगस्त खत्म होने आ रहा है, अब तक 16,000 से अधिक बीपीएल कार्ड सूची से बाहर हो चुके हैं। लगभग भाई जून तक और अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड धारकों को जो बीपीएल सूची है उससे बाहर कर दिया गया है। लेकिन विभाग ने उन अनेक हजारों लोगों को भी बीपीएल कार्ड से हटा दिया जो वास्तव में बीपीएल के पात्र थे, क्योंकि उनके पास भाई न तो 4 पहिया वाहन है और न ही भाई उनकी आमदनी इतनी है। तो गवर्नमेंट ने, क्रेडिट विभाग ने क्यों किया इनको बाहर? क्योंकि इनके नाम 4 पहिया वाहन शो हो रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि इसमें से कई पात्र बीपीएल कार्ड धारकों के पास साइकिल तक नहीं है, यानी इनके नाम केवल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि क्रेडिट विभाग द्वारा गड़बड़ डाटा फैमिली आईडी मतलब ट्रिपल पी में डालने की वजह से उनके परिवार पहचान पत्र में उनके नाम पर गलत तरीके से 4 पहिया वाहन दर्ज पाया गया, जबकि हकीकत में उनके पास कोई वाहन तक नहीं है। अब ये लोग अपना बीपीएल कार्ड बहाल करवाने के लिए, मतलब दोबारा बनवाने के लिए विभाग के डोर टू डोर चक्कर लगा रहे हैं। कभी किसी के पास जा रहे हैं तो कभी किसी के पास जा रहे हैं। ऐसे अनेक भाई 4 केस तो हमारे सामने आ चुके हैं जिनका गरीब हैं, लेकिन गलती तय भाई उनका बीपीएल कार्ड काट दिया गया। विभाग को भी नहीं पता कि कारण क्या है बीपीएल कार्ड कटने का। तो भाई विभाग के अधिकारी भी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि जिन पात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से गाड़ी शो हो रही है उनके राशन कार्ड कैसे कटे,
उन्होंने बताया कि शुरुआती कारणों में आधार कार्ड को लेकर किसी और द्वारा गाड़ी खरीदना या आरटीओ द्वारा विभाग को दिए गए डाटा में नामों में की गड़बड़ी होना हो सकता है, लेकिन अब तक जांच नहीं हुई है। जब तक जांच नहीं होती तब तक असली गरीब महीनों तक भाई बगैर राशन के वंचित रहेंगे। राहत की बात यह हो सकती है कि पात्रता साबित होने पर कार्ड दोबारा बन जाएंगे, लेकिन तब तक इन लोगों को राशन से वंचित ही रहना पड़ेगा। तो भाई विभाग के पास नहीं है कोई पुख्ता जानकारी। जिला प्रबंधक क्रेडिट विभाग के जो ने दी ये हमें सूचना कि जैसे ही सूचना अपडेट होगी हम आपको जल्द से जल्द वो बताएंगे कि भाई इस गड़बड़ी से ऐसे कट गए थे इनके बीपीएल कार्ड। तो परिवार पहचान पत्र में दर्ज फर्जी संपत्ति से बिगड़ा सामाजिक और आर्थिक डेटा, सिस्टम की चूक से कटे गरीबों के बीपीएल कार्ड। तो भाई सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र को एक परिवार एक पहचान का आधार बनाकर लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की योजनाएं बनाई थी, लेकिन पूरे प्रदेश के साथ साथ अनेक जिलों में यह प्रणाली जरूरतमंदों की पहचान मिटाने का कारण बनती जा रही है। सिस्टम की खामियां और फर्जी एंट्री से परिवारों का बीपीएल दर्जा खत्म हो गया है। अब ये परिवार अपने ही अधिकार के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। भाई अनेक जिले के अनेक गांव के निवासियों के परिवार पहचान पत्र में उनके नाम पर ऐसे वाहन दर्ज हैं जो कि उसके पास कभी थे ही नहीं, क्योंकि कोई तो श्रमिक है, कोई गैस चूल्हा ठीक करने वाला मामूली सा मिस्त्री है, लेकिन रिकॉर्ड में उनके पास भाई गाड़ियां हैं। यह फर्जी संपत्ति उनके सामाजिक आर्थिक स्कोर को बढ़ाकर उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर चुकी है। अनेक पीड़ित बेमुश्किल अपना जीवन यापन चलाते हैं और भाई जो शिविरों में सत्यापन अधिकारी की तैनाती अनिवार्य हो तभी जाकर इनका कोई सोल्यूशन हो। भाई जिनके बीपीएल कार्ड कटे हैं ऐसे प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे किसी योजना में कृपा नहीं बल्कि अपने अधिकार के तौर पर लाभ चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो योजना है गवर्नमेंट की उसमें उन्हें कोई कृपा नहीं चाहिए, किसी का भाई कोई एहसान नहीं चाहिए, बल्कि अपना अधिकार है, वास्तव में गरीब हैं तो उसी का लाभ चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले उनके परिवार पहचान पत्र से गलत डाटा हटाकर सही जानकारी जोड़ी जाए, बीपीएल सूची में उन्हें दोबारा जोड़ा जाए। उनकी मांग है कि सभी समाधान शिविरों में सत्यापन अधिकारी की तैनाती हो। पंचायत या वार्ड स्तर पर भी परिवार पहचान पत्र त्रुटियों को सुधारने की सुविधा दी जाए। जिन लोगों के कारण यह गड़बड़ी हुई है उन पर विभागीय कार्रवाई हो। भाई समाधान शिविर नाम के काम के नहीं हो रहे हैं साबित, तो जिला प्रशासन ने समाधान शिविर तो लगाए हैं। भाई सारे जो भी इस बाबत जो भी प्रार्थी हैं जिनके गलत तरीके से बीपीएल कार्ड कट गए हैं या फिर फैमिली आईडी में आमदनी बढ़ गई है, ऐसे लोगों के लिए समाधान शिविर तो लगाए हैं, लेकिन वहाँ लोगों की शिकायतें केवल दर्ज हो रही हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हर बार एक नई तारीख देकर टाल दिया जाता है। यह लापरवाही अब बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि अनेक बच्चों को स्टाइफंड और भाई चिराग योजना के तहत एडमिशन फ्री में पढ़ने का प्राइवेट स्कूलों में, बुजुर्गों के इलाज आयुष्मान कार्ड के साथ और पूरे परिवार की रोजी रोटी का पर असर डाल रही है।
जानकारों का कहना है कि परिवार पहचान पत्र अपडेट करने की जिम्मेदारी भले ही ब्लॉक स्तर पर हो, लेकिन रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया में भारी लापरवाही सामने आ रही है। फर्जी डाटा किसने जोड़ा, कौन जिम्मेवार है, इसकी न तो कहीं कोई जांच हो रही है और न ही किसी की जवाबदारी तय की जा रही है कि भाई किसने ये गलत और गलत तरीके से ये सिस्टम किया, सिस्टम में अपलोड किया और कहाँ किसकी चूक से भाई गरीबों का हक मारा जा रहा है। तो साथियों, यही बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कि बीपीएल कार्ड कैसे कटे और क्यों कटते जा रहे हैं, आप सभी को बताना था। सितंबर में ऐसे लोगों को ही भाई फ्री राशन नहीं मिलेगा। यही अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व हाइप कर रेटिंग दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।